हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम आज इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पहला इसका बेसिक वीडियो डाल दिया है, जो जिसमें कि बहुत सारे हमने चेंजेस बताए थे और कहाँ किस में चेंजेस होता है और किस हिसाब से होता है, तो वो सब बताया था। तो आज इसके टेंसों के बारे में जानते हैं। जिस तरह से टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं। हमारे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के पढ़े थे। पहला असर्टिव होता, दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी। तो हम आज सेंटेंस का पहले टाइप का चेंजिंग पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने ये चेंजिंग बता दिए थे, नॉर्मल चेंजिंग जो हेल्पिंग वर्ब या टेंस कैसे बदलते हैं। और कुछ रह गए थे, जैसे कि नाउ का ये देन में चेंज हो जाता है, नाउ दीज दोज में, हर जगह नहीं, कुछ सिचुएशन में ये नहीं भी चेंज होते हैं, कुछ जगह हो जाते हैं। तो उनका भी अभी सेंटेंस जब करेंगे एग्जाम्पल, तो उनमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हेयर का देयर में चेंज हो जाता, ठीक है। दिस का दैट चेंज हो जाता है। एगो का बिफोर में, ठीक है। और थस का सो में। इस तरह से ये चेंजिंग होती हैं। और जैसा कि हमने बताया था, ये 2 चेंजिंग होती, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होती, एक पर्सन हमारा चेंज होता है और दूसरा टेंस। तो पर्सन किसके हिसाब से? सन बटे 123, यानी कि फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके? इसके सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और चेंजिंग होनी इसके फर्स्ट सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। टेंस हमारा प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाता है। एक बार आपको वही देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सब पास्ट में। और रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारी पास्ट में है तभी ये हमारा टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसके अब बहुत सारे हमने ये एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी और कुछ अलग तरह के भी, जिससे कि आप इनको अच्छे से रिलेट कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहले में हमने लिख रखा टेंस से संबंधी परिवर्तन। तो टेंस से संबंधी परिवर्तन कैसा? जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब तो हमारा टेंस चेंज होता ही नहीं। जब रिपोर्टिंग स्पीच क्या है ये, है ना? तो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला पार्ट। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर वो नहीं देखा आपने तो वो ज़रूर देखिएगा, फिर इससे रिलेट करिएगा, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ आएंगे। जैसे कि राम सेज, तो ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर की। फ्यूचर होगा तो विल शैल लगा होगा, और प्रेजेंट में है तो मेन वर्ब में एस या एस लगा होता तो समझ जाइए सिंपल प्रेजेंट है। और एज आर एम है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हैज हैव है तो प्रेजेंट है। पास्ट आप जानते हैं, सब टेंस आपने पढ़े हैं। तो बस ये हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच किस में? प्रेजेंट में। तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है, ये आपने पढ़ा। बस केवल पर्सन वर्ब चेंज होगा। तो इसको भी हम किस तरह से बनाएंगे? बस केवल इसका हम क्या पर्सन वर्ब चेंज करेंगे, क्योंकि पर्सन भी इसमें यानी कि प्रोनाउन वो है नहीं, तो कुछ भी चेंज नहीं होना, दैट से सीधा जोड़ देंगे। जैसे कि राम, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? सेज। अगर ऑब्जेक्ट होता तो से को टेल्स में बदल देंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम सेज टू मी, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, ये से है तो उसको टेल्स में बदल देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो से का से ही रहने देते हैं। जैसे कि सेज है तो सेज। अब उसको कंजक्शन से, कौन से कंजक्शन से? असर्टिव सेंटेंस को हमेशा दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। असर्टिव है ना, असर्टिव मतलब कि जिसमें नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इनमें कंजक्शन हम दैट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में अलग कंजक्शन आएगा, इम्पेरेटिव में अलग आएगा, एक्सक्लेमेटरी में अलग, ऑप्टेटिव में अलग। तो सबके साथ दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजक्शन चाहिए, क्योंकि आपने कंजक्शन में पढ़ा होगा कि ये 2 वाक्यों को जोड़ता है। तो ये 2 हम इन वाक्यों को जोड़ेगा कौन? एक ही मिलके हमें इनडायरेक्ट में एक ही सेंटेंस बनाना होता है, और वो है असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है, यानी कि सिंपल या नेगेटिव में से कोई हो सकता है। और एक ही बनाना तो इसको किसी कंजक्शन से जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन रहता है दैट। तो आई होप आप समझेंगे। अगर सैड होता तो और सैड के साथ ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड में बदल जाता, सेज है तो टेल्स में बदल जाता। बस इतना ध्यान रखना है। सैड या सैड टू हमारा टोल्ड में कब बदलता? जब ऑब्जेक्ट होता है। नहीं होता तो सैड ही रहता है। ऐसे ही सेज के साथ ऑब्जेक्ट होता तो ये टेल्स में बदल जाता, यानी कि राम टेल्स मी। अगर ऑब्जेक्ट होता तो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, राम सेज क्यों कहते हैं दैट। इसके बाद
ये जो कहते हैं हमारा रहेगा हरी हैज़ गॉन टू आगरा। इस तरह से ये बन जाएगा हमारा। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा, सबसे पहले इसको देखिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये टेंस चेंज नहीं होगा, जैसे कि हमने ये नहीं किया ज्यों का त्यों, ऐसे ही है। तो ये फ्यूचर में, इसका मतलब टेंस चेंज होना है। अगर पास्ट में होती तभी टेंस चेंज होता है, बस केवल पर्सन वर्ब चेंज हो गया, तो पर्सन इसमें है नहीं। ठीक है, तो सोहन, उसके बाद इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का सही रहेगा, सोहन विल से। उसके बाद दैट, कंजक्शन हमें दैट लगाना है, सोहन विल से दैट। बाकी इसको ज्यों कहते हैं जोड़ देंगे क्योंकि इसमें पर्सन है नहीं। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा। अगला है हरी हैज सेड टू मी। तो ये देखिए ये सैड हो गया, तो इसको हम, उसमें ऑब्जेक्ट भी है, इसको हम उसी तरह से टोल्ड में बदल देंगे। सैड है तो टोल्ड में, और से होता तो टेल में बदल देंगे। तो हरी ही हैज टोल्ड मी, ही हैज टोल्ड मी दैट। कंजक्शन क्या लगाएंगे फिर, दैट, ही हैज टोल्ड मी दैट। उसके बाद रवि, पर्सन तो है नहीं, सीधा टेंस चेंज नहीं होगा, सीधा वही टेंस रहेगा, विल ज्वाइन द कैंप। इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, ये तो हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर का बता दिया। अब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किस पे हो, पास्ट टेंस में हो, तो देखिए इसमें सब में मोहन सैड यानी कि सिंपल पास्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट। तो ये सभी अब रिपोर्टिंग स्पीच आपको पास्ट में मिलेगी। पास्ट में मिलेगी तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा और पर्सन भी चेंज होंगे। तो देखते हैं किस तरह से, एग्जाम्पल से, जैसे कि मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राकेश टेल से लाइक। तो इसको हम उसी तरह से, मोहन, अगर ऑब्जेक्ट होता तो सैड को टोल्ड में बदल देते, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं तो मोहन सैड दैट। उसके बाद राकेश है, दूसरे सेंटेंस को जोड़ेंगे राकेश। अब फिर ये सिंपल प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं अब तो टेंस चेंज होना है ना, ये सिंपल पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो टेंस हमारा चेंज होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचाना, मेन वर्ब में ऐसे लगाओ तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब केवल दो सेंटेंसों में नहीं आते, एक सिंपल प्रेजेंट एक सिंपल पास्ट। तो देखिए इसमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये सिंपल पास्ट, तो हमने पहचान लिया। और ये मैन वर्ब में ऐसे लगा तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट किस में हमने टेंस चेंज हो पड़ा था कि सिंपल पास्ट में चेंज होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, राकेश टोल्ड ए लाइक, फुल स्टॉप। इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो राकेश टोल्ड ए लाइक। अगला आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल्फ प्ले। तो इसमें हम, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा आई सैड, ये पास्ट में है, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब हमारा टेंस और पर्सन दोनों चेंज होगी, क्योंकि टेंस क्या, ये फर्स्ट पर्सन आई, तो फर्स्ट पर्सन है तो ये किससे चेंज होता, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट किसका, किसके सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, तो इसका भी सब्जेक्ट आई है, तो आई का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई ही बनेगा, इसलिए आई ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा टेंस चेंज होना, तो आई के हिसाब से ये सेल किस में चेंज होगा, शुड, आई शुड प्ले। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा। द पुलिस ऑफिसर सेड एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो पुलिस ऑफिसर, ये सिंपल पास्ट, तो उसी तरह से हम बनाएंगे, द पुलिस ऑफिसर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं, सेड का सेड ही रहेगा, दैट। अब ये हमारा थर्ड पर्सन यानी कि एवरीवन जो कहते हैं रहेगा। ठीक है, एवरी वन। अब ऑट टू नो चेंज है ना, ये आपने पढ़ा ही है कि ये हेल्प, ये हमारी ऑट टू नो चेंज मस्ट है, नो चेंज। तो ऑट टू ओबे, बाकी जो कहते हैं द रूल्स ऑफ द रोड। तो इस तरह से, और इसमें हम
इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं, दैट से जोड़ के सब इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं फुल स्टॉप लगाने के बाद में। अगला है यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में, तो ये टेंस चेंज होगा बस, तो चेंज तो इसी में होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू सैड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, और किससे जोड़ेंगे, दैट से। आई हमारा फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट इसका क्या है, यू, तो यू का सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू ही बनेगा। इसी के हिसाब से देखते हैं, ही होता तो ही का सब्जेक्ट ही बनता, यू है तो यू का सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू ही बनाएंगे, ठीक है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस पे चेंज होगा, तो यू के हिसाब से क्या आएगी, वेयर, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वेयर। इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगती है कंटिन्यूस में, और माई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा हमारा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू का ये पॉजिटिव है माई, तो इसका क्या आएगा हमारा, योर, ठीक है। यू के हिसाब से अपने लिखेंगे योर आगे, लेसन, ठीक है, यू वेर लर्निंग योर लेसन। सीता सैड आई रीड माई बुक एवरी वीक, तो सबसे पहले वही सीता सैड, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, कंजक्शन किससे जोड़ेंगे, दैट से। आई हमारा एक पर्सन, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, हमने बताया सब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच के, तो ये सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता के हिसाब से सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, सी, सीता नहीं, इसका प्रोनाउन ही लिखते हैं हम, ठीक है। प्रोनाउन लिखेंगे तो सीता का प्रोनाउन क्या होगा हमारा, सी, क्योंकि लड़की, लड़का होता तो उसके लिए क्या था, ही, तो सी, सी। अब ये सिंपल प्रेजेंट है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा, तो मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती, तो रीड की सेकेंड फॉर्म रीड, तो सी रीड, और फिर उसके बाद माई है तो ये भी सीता से चेंज होगा, तो हर पॉजिटिव आएगा ना इसका, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, हर, क्योंकि सीता का पॉजिटिव हर होगा, हर बुक और एवरीडे, तो इस तरह से बन जाएगा। अगला है दे सैड वी वांट टू गो टू अलीगढ़, दे सैड यानी कि दे सैड दैट, दे सैड दैट, दे सैड दैट। इसके बाद वी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो किससे चेंज होगा, दे से, तो दे का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, दे ही बनाएंगे, दे। फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो ये सिंपल पास्ट हो जाता है, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो मैन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो वांट का हमारा वांटेड हो जाएगा सिंपल पास्ट में, ठीक है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है सिंपल पास्ट में, दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। अगला ही सेड टू मी यू शुड नॉट रीड टिल लेट एट नाइट, तो इसमें देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, ही टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी दैट। अब इसमें देखें तो हमारा यू सब्जेक्ट, टेंस भी चेंज होना है और पर्सन भी, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, मी का सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट केस मी का क्या होता, आई, तो आई हो जाएगा। अब हमारा शुड है तो शुड तो नो चेंज, तो आई शुड, तो इसके बाद नहीं, वो तो जो कहते हैं रीड टिल लेट, सॉरी लेट एट नाइट, जो कहते हैं, ठीक है। बस हमें इतना ध्यान देना है। टेंस संबंधी अपवाद है कुछ जो जिसमें टेंस चेंज नहीं होता है, इस पर हमने आपको सब प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन चेंज भी हमने आपको सब समझा दिया। अब बाकी अपवाद देखते हैं कि कहाँ चेंज नहीं होता है, तो जैसे कि कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सदासत वाले, तो पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है तो घूमती है, सदासत वाली घटना है, तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, कहीं भी हो, उसमें जो टेंस है वही रहेगा, उसको दैट से सिर्फ जोड़ देते हैं। जैसे कि हैबिचुअल कुछ दिया कि कुत्तों की एक आदत होती है कि वो अजनबी पर भौंकते हैं, तो ये भी हम जो कहते हैं वही लिख देते हैं, इसमें कोई टेंस चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। अगला है जैसे कि कोई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी हमारा एक फैक्ट हो गया,
मतलब कि कोई इस तरह का फैक्ट है, तो इसमें भी हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। एक कहावत टाइप में है, प्रोवर्ब, ठीक है, कि कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होना है अगर इस तरह की कोई बात आ जाए। और अगला हिस्ट्री टीचर सेट समुद्रगुप्त की हिस्टोरिकल इवेंट की बात की तो उसको भी कोई चेंज नहीं होना है। किसी को कोई उपाधि पदवी दी हो तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, ज्यों का त्यों बना देते हैं, उनको दैट से सिर्फ जोड़ देते हैं। तो इनको सीधा सीधा हम बना देंगे ज्यों का त्यों, उनमें कोई टेंस चेंजिंग नहीं। द टीचर, ये आप लिख सकते हैं, said that the earth moves around the sun। इस तरह से हम इन सब को ज्यों कहते हैं सीधा। हरी टोल्ड रवि दैट, सेड टू को तो टोल्ड में बदलेंगे ना, अगर ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो साइड ही रहने देंगे। बाकी दैट से इनको ज्यों कहते हैं जोड़ देना है, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं लानी है, ठीक है। इनको आप खुद करेंगे। जैसे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ टेंस और पर्सन चेंज वाले हैं, तो देखें जैसे कि ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, तो नाउ हमने पढ़ा था किसमें चेंज होता है, देन में। तो इसमें सेड के साथ ऑब्जेक्ट है तो इसको ज्यों ही टोल्ड लगाएंगे, ही टोल्ड देम, फिर क्या दैट से जोड़ेंगे कंजक्शन, कंजक्शन दैट है, और हमारे ये क्या सब्जेक्ट आई, आई किस से फर्स्ट पर्सन है, आई, अच्छा फर्स्ट पर्सन हमने अगर आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कंफ्यूज हो तो आप देख सकते हैं पहले वाला वीडियो। फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी, सेकंड पर्सन यू, बाकी सभी थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, ये सब थर्ड पर्सन हो गए। तो फर्स्ट पर्सन आई, तो ये फर्स्ट पर्सन है तो किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, तो ही का सब्जेक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। विल का किस में चेंज होगा, वुड में, ही वुड लीव। अब यू सेकंड पर्सन, तो यू किससे चेंज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट से, है ना, ऑब्जेक्ट। देम, देम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम ही होगा, ठीक है। देम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, देम, और नाउ किस बदलेगा हमारा, देम, ही वुड लीव देम देम, तो इस तरह से हमारा चेंज हो जाएगा। तो देम ऑब्जेक्ट है यहाँ भी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम ही बनेगा। अगर देम का सब्जेक्ट चुनते हैं तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा, टीएच भाई, ठीक है। तो बस इतना आपको ध्यान देना। सी सैड इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा सीधा सी सैड दैट। वी हमारा फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सी से, तो ये चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही आना चाहिए, तो क्या लगाएंगे हम, दे, इसका प्लूरल क्या बनाएंगे हम, दे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि ये हमारा, ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, कोई घटना नहीं, केवल ये नॉर्मली बात हो रही है। फिर में हम टेंस चेंज करेंगे, जैसे ये है तो ये अलग सेंटेंस है, और ये हमारा सिंपल वो प्रेजेंट है, फ्यूचर में रिपोर्टिंग स्पीच तो एक अलग है, और ये हमारा पास्ट टेंस वाला अलग है। तो आप इनको सबको अलग अलग समझिएगा, रिलेट करिएगा इनको, ठीक है। तो दे, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो दे वेयर गोइंग फॉर ए पिकनिक, पिकनिक, और दिस का किस में चेंज होगा, दैट में, दैट वीक, इस तरह से चेंज होगा। अगला है द टाइपिस्ट सेड आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स, तो इसमें भी हम उसी तरह से द टाइपिस्ट सेड दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, टाइपिस्ट से, टाइपिस्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, तो ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड, ही हैड टाइप्ड ऑल, और दीज किस में चेंज होगा, दोज में, दोज लेटर्स, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। प्लस सी सैड कॉमन मीटर को, ही इज नॉट ए गुड बॉय, तो अब ये भी हमारा उस तरह से सी सैड दैट, और ही हमारा थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रहेगा, नो चेंज, ठीक है। बस आई वी और यू इन तीनों को ध्यान देना, उनका पॉजिटिव, उनका ऑब्जेक्टिव, ये सब ध्यान देना, उन और कुछ बाकी थर्ड पर्सन नो चेंज। ये जा रहे हैं तो किस में चेंज होगा, वाज वेयर में, बस सीधा प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, तो ही वाज नॉट ए गुड बॉय। तो आप देखे रहिएगा कि ये पास्ट में होनी चाहिए रिपोर्टिंग चीज़, तो पास्ट में तभी ये टेंस चेंज होगा, अगर प्रेजेंट में होता तो नहीं करते, हम एज का एज ही रहने देते,
जा रहा हूँ तो वाज वेयर हो जाता बस, अगर पास्ट में है ये तो। आई सेड टू हिम यू आर ए गुड बॉय, तो ये भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट है इसमें, तो क्या लगाएंगे, आई टोल्ड हिम दैट। यू हमारा सेकंड पर्सन किससे होगा, चेंज हमारा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, और ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है, प्रेजेंट है, पास्ट में यानी कि वाज। ही वाज ए गुड बॉय। तो इस तरह से हमारे टेंस चेंजिंग हुई। तो ये असर्टिव सेंटेंस के हमने सारे टेंस जाने, और कुछ अलग तरह के हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरह के इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज़ पाने के लिए चैनल पे बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे सबको सिंपल वे में सीख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।